बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोमेथ सर। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ डेटा। तो राउंडिंग ऑफ डेटा क्या होता है? इट इज आल्सो नोन एज रिड्यूस ऑफ डेटा। इट मीन्स टू रिमूव द वैल्यू ऑफ नंबर। दिस इज कॉल्ड द राउंडिंग ऑफ डेटा। मतलब किसी भी नंबर की वैल्यू को कम करना, रिड्यूस करना, उसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा। इसी को राउंडिंग ऑफ डेटा कहते हैं। तो राउंडिंग ऑफ डेटा के एग्जांपल्स हैं, जैसे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब इसके लिए क्यों का जवाब ये है कि 23.4444 ये इतनी बड़ी कोई रकम है। अगर हम इसको अगर कॉपी पे लिखेंगे तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हम इसको। तो इसलिए हम राउंडिंग ऑफ डेटा करते हैं ताकि इस इतनी इतनी बड़ी बड़ी रकम्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकें। जैसे अब मुझे इसकी सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स चाहिए। अब मैं इसको यहाँ तक काट दूंगा, यहाँ से लेकर ये पूरी काट दूंगा मैं। तो लेकिन कैसे काटूंगा, उसके कुछ मेथड्स हैं, वो हम आगे चल के करेंगे। तो आज बात ये समझने की है कि राउंडिंग ऑफ डेटा मतलब रिड्यूस करना नंबर को। डेटा मतलब ये नंबर। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ राउंडिंग ऑफ डेटा। तो कौन कौन सी टाइप्स हैं वो? एक केस में है, इफ द लास्ट नंबर इन द वैल्यू इज लेस देन 5 देन वी विल सिंपली कट द नंबर। अब यहाँ सारा कॉन्सेप्ट जो आता है वो होता है नंबर 5 का। नंबर 5 का सारा कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, क्योंकि 5 जो हमारे पास है वो राउंडिंग ऑफ डेटा का बेस यूनिट है। समझ रहे हो? उसके बाद एग्जांपल एक देकर समझाता हूँ। देखो, अब हमें इसको राउंडिंग ऑफ डेटा करना है। अब पहले स्टेप के थ्रू हमें करना है, इफ द लास्ट नंबर इज इन द वैल्यू, मतलब लास्ट नंबर अभी 2 है, इज लेस देन 5, 5 से कम है, देन वी विल सिंपली कट द नंबर। तो हम इसको सीधा कट कर देंगे। तो यहाँ पर है 1.234567, उसके बाद है 2। तो 2 5 से छोटा है, तो हम इसको सिंपली कट कर देंगे। और सिंपली कट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? राउंडिंग ऑफ डेटा 1.23456 और 7, क्योंकि 2 तो कट गया। तो ये पहला केस था हमारा। उसके बाद आता है हमारा सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है? इफ द लास्ट नंबर इन द वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 देन वी एड 1। यहाँ पर 1 प्लस कर देंगे इन द नियरेस्ट नंबर इन द वैल्यू। अगर आखिरी नंबर वैल्यू के अंदर 5 से बड़ा है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं 2.3 23.456456। अब ये 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? उसके अगले नंबर में, नियरेस्ट नंबर तो 5 है उसके बाद, तो उसके अगले नंबर में हम 1 प्लस कर देंगे, एड 1 इन द नियरेस्ट नंबर इन द वैल्यू। तो हम यहाँ पर 1 प्लस कर देंगे। जब जैसे यहाँ पर 1 प्लस करेंगे तो राउंडिंग ऑफ डेटा हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा 23.45646। अब यहाँ 4 5 है ना, यहाँ 4 6 इसलिए आया क्योंकि हमने 1 प्लस कर दिया। तो ये हो गया हमारा सेकेंड केस। और ये है थर्ड केस हमारा। थर्ड केस में क्या होगा? इफ द लास्ट नंबर इन द वैल्यू इज इक्वल टू 5 देन देयर आर 2 केसेस। अब अगर जो लास्ट नंबर है वैल्यू के अंदर, आखिरी जो नंबर है वो हमारे पास 5 है, जो कॉन्सेप्ट बेसिक जो कॉन्सेप्ट होगा वो 5, वो हो रहा है नंबर 5 का। नंबर 5 ही आखिरी नंबर है, तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए 2 केसेस हैं। 2 केसेस कौन कौन से हैं? एक है इवन केसेस, एक है ओड केसेस। इफ द नियरेस्ट नंबर टू 5 इज इवन, अगर 5 के पास, 5 के बाद जो दूसरा नंबर इवन है, तो हम सिंपली 5 को कट कर देंगे। समझ रहे हो? इवन है 5 से पहले, तो हम उसको कट कर देंगे। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल इसकी है 1.25। अब 2 क्या है हमारे पास? 2 हमारे पास इवन नंबर है। 1.25, 25 आखिर में आ रहा है, उसके पहले इवन नंबर आ रहा है, तो हम सिंपली 5 को कट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर? 1.2। तो ये हमारा राउंडिंग ऑफ डेटा होगा, अगर हम तीसरे केस के हिसाब से। उसके बाद क्या आता है? इफ द नियरेस्ट नंबर टू 5 इज ऑड, मतलब 5, 1.25 है, इसके बाद नियरेस्ट नंबर जो है वो हमारा ऑड है, तो हम उसमें एक ऐड कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल है 1.435। अब 1.435, 1.44 इवन है, लेकिन उसके बाद 3 ओड है और फिर आखिर में 5 है। अब 5 है तो यहाँ पर ओड कंडीशन आ रही है, तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे। तो इसका आंसर राउंड ऑफ होकर हमारे पर क्या आएगा? 1.44। तो यहाँ तक ये तीनों केसेस याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तीनों के तीनों केसेस राउंडिंग ऑफ डेटा में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ तक जिसको वीडियो समझ आई